नमस्कार, मैं विष्णु राघव और आज हम बात करेंगे 6 ऐसे लेसन्स के ऊपर जो हमारी बेहतर लाइफ को और भी बेहतर बना देंगे। ये 6 लेसन हर उस व्यक्ति की लाइफ में पाए जाते हैं जो या तो सफल हो चुका है या सफल होने वाला है। यदि हमने इन 6 लेसन्स को अपनी लाइफ में उतार लिया तो हमारी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं ये 6 लेसन कौन से हैं। सबसे पहला, एक्सरसाइज। सुबह उठने के तुरंत बाद हमें एक चीज़ अपने रूटीन में ऐड करनी होगी, एक्सरसाइज। यदि हम 30 मिनट की पर डे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी शरीर की क्षमता, हमारी एनर्जी लेवल, हमारी मानसिक क्षमता, सभी चीज़ों में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। अब विचार कीजिए ना, आप जिस काम को कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ हैं, XYZ स्टूडेंट वगैरह कुछ भी हैं, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या आप बेहतर तरीके से वर्क कर पाएंगे? हम चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन हमारा शरीर साथ ना दे तो फिर किस बात की मेहनत, फिर हम क्या हासिल करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें अपने शरीर पर बेहद ज़रूरी ध्यान देना चाहिए। हमें ये 30 मिनट अपने शरीर पर जरूर लगानी चाहिए। किसी ने एक बड़ी शानदार बात कही है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। सबसे पहला जो सुख माना जाता है ना, वो निरोगी काया, मतलब हमारा जो शरीर हो वो एकदम स्वस्थ, और स्वस्थ शरीर तभी बनता है जब इसके लिए हम थोड़ा सा समय निकालते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को कम कर रहे होते हैं, आप अपने वेट को मैनेज कर रहे हो। तो वो जो टेंशन है ना कि यार मेरा वजन बढ़ गया या फिर वजन घट गया, सब टेंशन खत्म। केवल और केवल 30 मिनट निकालें अपने लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंड वंडरफुल लेसन है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया जो हजारों वर्षों से चली हुई आ रही है। वैसे तो मेडिटेशन के प्रकार बहुत सारे हैं, लगभग 108 प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। जो ध्यान की विधियां हैं लगभग 108 हैं। हम उसमें से कोई भी उठा सकते हैं। ना ही हमें इतना डीपली जाने कि मेडिटेशन क्या है और हम इसको सीखने वाले नहीं। हमें 10 या 15 मिनट से स्टार्टिंग करनी है और हमें लगभग 1 घंटे तक जाना है। मेडिटेशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सुबह सुबह के समय या फिर जो भी आपके लिए व्यवस्थित सा हो, जो आपके अनुकूल हो, उस समय बैठेंगे और अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। जब आप अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके विचार थोड़ी देर के लिए ठहर से जाएंगे। विचारों को ठहरा देना, विचारों को आराम देना ही मेडिटेशन है। जैसे हम सोते हैं ना, हम अपनी बॉडी को रिलैक्स देने के लिए, बॉडी को आराम देने के लिए थोड़ा सा नींद लेते हैं, लेकिन हम अपने माइंड को आराम देने के लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन को जब आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। जैसे आप फोकस करने की जो आपकी क्षमता है वो आपकी बढ़ती जा रही है। आप कुछ चीज़ याद करना चाह रहे हैं वो जल्दी याद हो जा रही है। आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं। बार बार चीज़ों को जो रख के भूल जाते हैं वो सारी प्रॉब्लम खत्म होती जा रही है। तो प्रयास क्या करेंगे? मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ में ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो लेसन है, बहुत ही अमेजिंग लेसन है, लर्न फ्रॉम द पास्ट। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन हम सोचते क्या हम आगे क्या करना है, लेकिन हमारे साथ जो बीत चुका हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते। यदि हम केवल इतना कर लेना कि हम अपने पास्ट से सीख लें तो शायद जो हम गलतियां बार बार कर रहे हैं ना, हम उनसे बच सकते हैं। अभी ये जो हमने 2 लेसन डिस्कस किए, ये भी हमारा पास्ट बन चुका है और आने वाले समय पर तो हमारा पूरा ध्यान है, लेकिन हमने अतीत से क्या सीखा, हमारा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो इसका मतलब हमसे जो पिछली बार जो गलतियां हुई हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट लेसन हमारे बीच से गुजर चुके हैं, जो पास्ट बन चुके हैं, वो हमने मिस करनी है। तो हमें प्रयास क्या करना है? डेली शाम के समय बैठना है और अपने दिन का एनालाइज करना है। हमें सोचना है हमने गलतियां कौन सी की थी। हमें इस पर विचार करना है कि कौन सी चीज़ें हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों को हम अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दूर भगा सकते हैं। दोस्तों याद रखना, अतीत से सीखना एक बेहतर ऑप्शन है। यदि हम केवल इतना कर लेना कि हमने अपने पास्ट को से सीखें और जो चीज़ें बेहतर हैं उनको ऐड करें और जो चीज़ें गलत हैं उनको भी रिमूव करते रहें, तब भी बहुत सारे चांस हैं कि हम इंप्रूव करते चले जाएंगे। क्योंकि बहुत सारा समय हम इसी में लगा देते हैं। जो हमने कल गलतियां की थी आज कर रहे हैं, आगे तक करते जा रहे हैं। पिछले 10 साल से वही सेम गलतियां हम करते हुए आ रहे हैं। तो हमें प्रयास क्या करना है? एनालाइज करना है, अपने पास्ट से सीखना है, सीखते वक्त कमिटमेंट करना है, ये गलती मैं कभी दोबारा नहीं करूँगा। नेक्स्ट जो शानदार लेसन है वो है डोंट रिएक्ट एंड इग्नोर देम। एक बार की एक शानदार घटना है, महात्मा बुद्ध एक गांव जा रहे होते हैं, बीच जंगल में कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें बुरी बुरी गालियां सुनाने लगते हैं। महात्मा बुद्ध चुपचाप सुनते रहते हैं। बुद्ध तो ठहरे बुद्ध। जब वो लोग चुप हो जाते हैं तो बुद्ध शानदार से स्माइल के साथ कहते हैं, यदि आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं चला जाऊं? तो वो लोग कहते हैं कि हमने आपको इतनी सारी गालियां दी, क्या आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? आप हमें प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ना, आपकी बातों में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिनका मैं उत्तर दूं।
यदि मुझे लगेगा कि आपकी बात में कुछ ऐसी बात थी जो उत्तर देने लायक है तो मैं डेफिनेटली उत्तर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी बात ऐसी नहीं है जिनका मैं उत्तर दूं। वो लोग ठगे के ठगे रह गए, वो लोग अचंभे में हो गए। दोस्तों हमें भी यही करना है। जो लोग हमारे चारों तरफ है ना, जो हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो लोग हमें पीछे की तरफ खींच रहे हैं, हमें उनकी बातों का कोई भी उत्तर नहीं देना है, उन्हें इग्नोर करना है। जब आप किसी को इग्नोर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी क्षमता को कमज़ोर कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप उसको कमज़ोर कर रहे होते हैं, उसकी पावर को कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो हमें बस यही काम करना है। जो लोग गलत हैं हमारे चारों तरफ, उनमें कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। हम इसका विचार करना है, ये बात रिएक्ट करने लायक है या नहीं है। ऐसे नहीं है कोई भी हमें गाली दे रहा है और हमने भी गाली देना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब तो ये कुत्ता भौंक रहा है तो हम भी कुत्ते की तरफ भौंकेंगे, कुत्ता हमारे पैर में काट रहा है तो हम भी कुत्ते के पैर में काटेंगे, नहीं होता ना। तो हमें क्या करना है, उन लोगों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देना जो गलत है, जो हमें पीछे की तरफ खींचते हैं, उनको इग्नोर करना है और आगे की तरफ चलना है। नेक्स्ट जो लेसन है वो है डोंट प्रोक्रास्टिनेशन। हमारी जो टालने की आदत है ना दोस्त, वो बड़ी खतरनाक आदत है। आज से 1 साल पहले हमने टाला कि हम कल इस वाले काम को करेंगे, फिर कल। ये 2022 निकल चुकी है, 2023 भी ऐसे ही निकल जाएगी, 2024, और शायद कल हम ना हो। यदि हम इस वाले माइंडसेट को क्रिएट कर लें कि कल हम नहीं होंगे, तो शायद हम अपने आज को बेहतर तरीके से जी सकें। अपने माइंड को उस पर लगाना है कि हमें अपने आज को पूरी समग्रता से जीना है, क्योंकि हम कल नहीं होने वाले। यदि आप कल नहीं होंगे तो जरा सोचो, जो आपने अपने आज को कल पर टाला है, क्या उसे टालेंगे? कल पर तो तभी टालते हैं ना जब हमें पूरी श्योरिटी होती है कि कल हम होंगे ही होंगे। इसकी क्या गारंटी कि हम कल होंगे? हम दूसरों से इसी वजह से तो नाराज है कि कभी तो स्थिति ठीक होगी। क्या हमें यह पता चल जाए कि हम दूर चले जाएंगे, अब सबके बीच में नहीं बैठ पाएंगे, तो क्या हम सबसे नाराज रहेंगे? क्या हम उन्हें गले नहीं लगा लेंगे? दोस्त याद रखना, अपने आज को ऐसे जियो जैसे आपका ये आखिरी हो। बार बार भटको मत, बार बार काम को कल पर मत टालो, पूरी ताकत लगा दो उस काम पर, पूरी समग्रता से अपने आज को जियो, तब आप पाएंगे लाइफ एक बेहतर लाइफ। और यदि आज मरना पड़ा तो हम शायद खुशी खुशी मर पाएंगे फिर। नेक्स्ट एंड लास्ट अमेजिंग लेसन इज एक्सेप्ट योर मिस्टेक। गलतियों को स्वीकारना ही गलती की सुधार की तरफ पहला कदम होता है। जब हम गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ लीजिए कि गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और जब नज़रअंदाज करते हैं फिर सुधारेगा कौन? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है। जब आप गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि हमारे मन में से एक तरंग उठती है कि हम अब इस गलती को सुधारें। और आप पाएंगे कि गलतियों को सुधारने की तरफ आप बढ़ चुके हैं और अचानक काम होने लगा है। सबसे पहले उन्हें सुधारे तो सही। जब तक आप यही नहीं मानेंगे कि ये हमारी गलती है, तब तक आप सुधारेंगे कैसे? सुधारा तो वही जाता है ना जो बीमारी का पता चल जाए। तो हमें क्या करना है, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों हमने आज ये 6 लेसन डिस्कस किए, जिनमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ये आपकी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, बशर्ते इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में उतारें। ये 6 लेसन कौन कौन से थे? एक्सरसाइज, हमें 30 मिनट की एक्सरसाइज पर डे हमें ज़रूर करनी है। सेकंड है मेडिटेशन, 10 मिनट से शुरू करना है, 1 घंटे तक जाना है। डेली अपने श्वासों पर ध्यान लगाना है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। थर्ड है लर्न फ्रॉम द पास्ट, हमें अपने अतीत से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है और आगे की तरफ बढ़ना है। फोर्थ है डोंट रिएक्ट एंड इग्नोर देम, हमें उन लोगों को नज़रअंदाज करना है, उनकी बातों पर रिएक्शन नहीं देना है। जो लोग गलत हैं, जो हमें पीछे की तरफ खींचते हैं, हमें उनकी बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना है। फिफ्थ लेसन है डोंट प्रोक्रास्टिनेशन, अपने आज को कल पर नहीं टालना। ये जो टालने वाली आदत है ना, बड़ी खतरनाक आदत है, इसको जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लास्ट एंड शानदार लेसन है एक्सेप्ट योर मिस्टेक, अपनी गलती को स्वीकारें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई हैं तो उनके साथ शेयर करें जिनको आज इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें किसी की लाइफ में चेंज ला सकती हैं, तो जस्ट उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और जब आप शेयर करेंगे तो लाइफ में लोगों के बदलाव आएंगे। शेयर करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, सबसे पहले इन सब 6 लेसन्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।